नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकर। आज के इस ब्लॉग में मैं एक प्रश्न के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। क्या भारतीय राजनीति में, खासकर NDA में, कोई ऐसा है जो कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उनके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अपने क्षेत्र में कराने से इनकार कर सकता? मुश्किल सवाल, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रचार से बचने का स्वांग रच रहे थे, उन्होंने कटौती के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि उस नारे के जनक योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताते हुए अब महाराष्ट्र में एक तरह से उन्हें आने के लिए इनकार किया। वहीं बारामती सीट पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री रैली की प्रस्तावित रैली को ये कहकर इनकार किया कि बारामती में प्रधानमंत्री को आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ वो अपने बल पर ही सभी मामले को समझा। आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए दोनों, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट भी निश्चित तौर पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने दोनों गठबंधन सहयोगियों से बिना कोई विचार किए भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने दूसरे नंबर पर सीटें ली और अजीत पवार को थोड़ी सी सीटें मिली। हालांकि अजीत पवार ने इस बात की लिए नाराज़गी भी जताई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने देखो और इंतजार करो की नीति चलते हुए प्रखर विरोध नहीं किया। लेकिन अजीत पवार ने जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की रैलियों बटोगे के कटौती के नारे को लेकर न सिर्फ मुखर विरोध किया, बल्कि उन्हें बाहरी बताते हुए ये तक कहा कि महाराष्ट्र में उनके भाषण से सामाजिक समरसता को ठेस पहुंच रही है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा। ये जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, इस पर न सिर्फ संघ की सहमत है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इस तरह पर सहमत मान जाए। कल वो महाराष्ट्र में थे, धुले की रैली में, हालांकि उन्होंने आदिवासी बहुल सीट पर न सिर्फ आदिवासियों के विभिन्न उपजातियों की बात, बल्कि कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि वो जात को उपजातियों से लड़ाकर निश्चित तौर पर समाज की एकता को कमजोर कर। उनके पास हालांकि इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर वो जो एकता की बात करते, बटोगे और कटोगे के नारे का जिक्र करती, तो आखिर किसके बटने और किसने कटने की बात करती। मैं अजीत पवार पर अपना फोकस करना चाहता हूँ।
अजीत पवार ने जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ को बाहरी बनाया और ये कहा कि बाहर के तत्व यहाँ के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने पर आमादा। आप सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व के ही बुलावे पर वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ उनके बुलावे पर ही जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ही एलआईओ के ही एनडीए सहयोगी अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मुखालफत ही की है, इसे ये मानना जाना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने मन से किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाते। वो केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर ही प्रचार करने जाते हैं। एक तरह से ये केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ही धक्का बताना हुआ कि उनके स्टार प्रचारक को बाहरी बताते हुए, मैं ये नहीं कहता कि वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन चूँकि स्टार प्रचारकों को यादगार होता है कि वे देश के किसी भी कोने पर पार्टी की नीतियों का प्रचार करें और रैली को संबोधित कर पार्टी को या गठबंधन को मजबूत बनाने का प्रयास। लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, अजीत पवार के सामने मुश्किल ये है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद से गठबंधन में अलग थलग करने का प्रयास किया। कई बार इसी को लेकर कई बार अजीत पवार ने अपनी बैठकें भी छोड़ी और उनके दबाव में ही इमामों की टेंशन बढ़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इमामों को पेंशन बढ़ाने के हक में नहीं थी। लेकिन अगर अजीत पवार जिन्होंने तमाम मुसलमानों को यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद अपने नेता नवाब मलिक को टिकट दिया, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पूरे अजीत पवार गुट के प्रत्याशियों को पक्ष में प्रचार करने से इनकार कर। हालांकि अजीत पवार ने भाजपा नेता गोटे को लेकर, जिसमें उन्होंने उनके चाचा शरद पवार को लेकर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी विरोध जाहिर किया है और यहाँ तक उन्होंने अपने दल में भी कह दिया है कि वो शरद पवार को लेकर कोई भी बयानबाजी करने से बचे। आप सभी लोग जानते हैं ये कोई चाचा भतीजे का प्रेम नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा जिन लोगों ने शरद पवार के मुखालफत की, उन पर व्यक्तिगत हमले किए, उनको लोकसभा चुनाव में नुकसान ही हुआ। निश्चित तौर पर ये नुकसान हुआ और इस नुकसान से न सिर्फ अजीत पवार हाशिए पर पहुंचे, बल्कि एनडीए की भी हालत पतली और अब अजीत पवार खासकर विधानसभा चुनाव में ये नहीं चाहते हैं कि वो शरद पवार के या उनके पार्टी पर व्यक्तिगत हमला करके अपनी पार्टी को धक्का पहुंचाएं या
अपना नुकसान उठाने के हैसियत में वो नहीं। देखना ये है कि अजीत पवार के इस विरोध का भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रत्याहार करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से जिस प्रकार अजीत पवार को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक राजनीति भी हो सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भी, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नितिन गडकरी ने, उन्होंने भी जात पात की बात कह के एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हालांकि उनकी बात को इस प्रकार समझा जा सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी की जाति जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अगर उसका विश्लेषण गहनता से किया जाए तो आप ये तय मानिए कि वो मोदी पर बात करते दिखते हैं। आज अजीत पवार पे ही मैं अपना वीडियो फोकस्ड करना चाहता हूँ, किस प्रकार उन्होंने एनडीए गठबंधन में दरार डालने की और दरार दिखाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व को भी वो चैलेंज करते दिखे हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। नितिन गडकरी पे हम शाम को या कल एक महत्वपूर्ण ब्लॉग बना कर आपको आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।